Assalamu alaikum student, welcome to computer programming language. Today my topic is ER project. Previous lecture में मैंने आपको ER सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं ER मॉडल को क्रिएट करते हुए. सो आज हम सिंपली जो एक स्टेटमेंट को लेके कोई भी प्रोजेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से सिंबल्स इसके लिए यूज़ करते हैं और कैसे ये सॉल्व होगा. सो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ ए पेशेंट हिस्ट्री. एक हॉस्पिटल पेशेंट है, उसकी एक पेशेंट हिस्ट्री है. इट मीन दैट कि उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा. ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड. एक या एक से ज़्यादा उसके हिस्ट्री रिकॉर्ड हो सकते हैं. ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग टू ए वन पेशेंट, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो एक पेशेंट से ज़रूर होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले हम जो एंटिटी क्रिएट करते थे उसके लिए रेक्टेंगुलर साइन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेशेंट, ये रेक्टेंगुलर हमने साइन क्रिएट कर लिया, उसमें लिखा पेशेंट. उसका रिकॉर्ड होगा तो सिंपली हम ये देखेंगे पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड. ये सिंपली हमने पहले ये लिख लिया. फिर बाद में हम उसमें देखेंगे क्या साइन यूज होगा कि पेशेंट एक या एक से ज़्यादा है या नहीं है. ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री, उसकी मतलब हिस्ट्री रिकॉर्ड है, उसका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है रिकॉर्ड. तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते थे, मैंडेटरी वन, वो मैनी मैंडेटरी. ठीक है, मतलब एक के लिए ये वाला साइन और मैनी के लिए ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें हम एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक पेशेंट जो है उसका एक हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो बिलोंग करना चाहिए एक पेशेंट से एग्जैक्टली. मतलब ये इसने शर्त रखी है. तो इसमें क्या है, हमारे पास पेशेंट जो होगा वो मैंडेटरी होगा. पेशेंट होगा तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा. तो इस वजह से क्या है कि ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग टू ए एग्जैक्टली वन पेशेंट. तो यहाँ पर ये कंडीशंस अलाउ हो रही है. इसमें हमारे पास पेशेंट जो है वो मैंडेटरी है, उसने हर हाल में होना ही होना है. तो इसके लिए ये मैंडेटरी लग गया. लेकिन यहाँ पर वन और मोर आ रहा है तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे. मतलब एक भी है और एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे. तो ये सिंपली हमारे पास इस तरह का हो गया पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड. ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था. सेकंड प्रोजेक्ट की बात करें कि उसमें एक कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. एक कंपनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. मे असाइंड वन और मोर प्रोजेक्ट आर नॉट टू बी असाइंड बट प्रोजेक्ट हैज़ एट लीस्ट वन एम्प्लॉयज़ आर सेवरल्स. तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ हैज़ प्रोजेक्ट, ये हमारे पास बनेगा. तो इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर साइन यूज़ किया है और एम्प्लॉयज़ हैज़, रिलेशनशिप के लिए हम कौन सा डायमंड साइन यूज़ कर रहे हैं, हैज़ रिकॉर्ड प्रोजेक्ट, सॉरी एम्प्लॉयज़ हैज़ प्रोजेक्ट. एब्जेक्ट अ कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे. उसके बाद मे असाइंड वन और मोर प्रोजेक्ट आर नॉट टू बी असाइंड. जब हमारे पास नॉट की बारी आती है तो इसके लिए हम ये ऑप्शनल वाला साइन लगाते हैं, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, मतलब वन और मोर उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे, उसके लिए मैनी के लिए ये वाला साइन. और उसके बाद ये हम यूज़ कर रहे हैं नॉट के लिए. नॉट के लिए ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं कि मैनी और नॉट, उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करें. तो सिंपली ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैज़ प्रोजेक्ट. ये एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट हो भी सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं. तो ये सिंपली एम्प्लॉयज़ हैज़ प्रोजेक्ट, ये सिंपली इस तरह होगा कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट जो है उसे साइन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. सो आज हमने सिंपली दो प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्सप्लेन किया कि एक स्टेटमेंट को लेकर हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको देखें. तो अगर हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें तो हमें उसकी जो साइंस हैं वो पता चलेंगे कि उसमें मैंडेटरी साइन ये लग रहा है, एक या एक हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट को रीड करके सिंपली प्रिंट कर सकते हैं हम. सो इस तरह की नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम ER फुल मॉडल जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. तो वो मैं आपको बताऊंगी. इस तरह की डेडिकेटेड लेक्चर देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.